बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ मटन कढ़ाई बनाने की मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई बनकर तैयार होगी और ये कढ़ाई बनाने की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अमूमन रेस्टोरेंट्स में यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है कढ़ाई गोश्त बनाने का। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 3/4 कप यानी पौना कप तेल शामिल किया है। कढ़ाई में अमूमन तेल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने आधा कप के बजाय पौना कप तेल इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम जो है वो यानी 3 पाव गोश्त मौजूद था। बकरे का गोश्त है, दरमियानी कटिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है। ये गोश्त मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया है। हमें इस गोश्त को इतना फ्राई करना है अच्छे से कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। भर के लिए थे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इस गोश्त को इस लहसुन अदरक के साथ भी हमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई किया है कि लहसुन अदरक का जो पानी है वो ड्राई हो गया था। अब यहाँ मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों में मैंने हस्बे ज़ायक़ा या 1 खाने का चम्मच नमक लिया है लेवल करके। साथ ही साथ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है, ये भी लेवल करके 1 खाने का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। बस इन 3 से 4 मसालों के साथ हमें इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेना है। आँच इस स्टेज पर मैंने स्लो कर दी थी ताकि ये जो मसाला है ये जले ना भूनते हुए। बहुत कम अज़्ज़ा के साथ ये मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार होगी। आपको ये कढ़ाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इस गोश्त को अच्छे से भून लिया था इस मसाले में। जब ये गोश्त अच्छे से भून जाएगा, ऑयल अलहदा हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल करूँगी। हमें इस गोश्त को तकरीबन 70% तक गलाना है, पूरा नहीं गलाना। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसमें बाद में टमाटर और बाकी के अज्जा जो है वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको ढककर पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि हमारा जो गोश्त है वो 70% तक गल नहीं जाता। तकरीबन 30 मिनट लगेंगे हमारा ये गोश्त जो है वो 70% तक गलने में। मतलब बहुत हल्की सी गोश्त में कसर रह जाएगी, बाकी जो गोश्त है ये हमारा गल जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको जो है वो चेक किया था, हमारा ये गोश्त गल गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो मौजूद है, तो हमें इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब इस स्टेज पर इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। ये आधा किलो टमाटर थे, तकरीबन 4 से 5 टमाटर बनेंगे बड़े साइज़ के। उनको मैंने छील लिया था, छिलका उतारने के बाद मैंने स्लाइस किया और फिर ये जो टमाटर हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। मेरे पास इसमें सालन में पानी मौजूद था और ये गोश्त जो है वो भी हमारा गला हुआ है। तो अब मैंने इसकी जो आंच है वो मीडियम कर दी है और फिर इसको ढककर मैंने मज़ीद 15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि टमाटर भी गल जाएं, जो गोश्त में कसर है वो भी पूरी हो जाए और हमें जो इसमें मॉइस्चर नज़र आ रहा है वो भी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद ये टमाटर अच्छे से गल गए थे, गोश्त भी कम्प्लीटली गल गया। अब मैंने इसका चूल्हा जो है वो तेज़ कर दिया था और इसकी भुनाई कर ली थी। चूल्हा तेज़ करके मैंने इस सालन को भून लिया है। आप देखें गोश्त जो है वो पानी ड्राई हो गया है, बहुत अच्छी टमाटरों की ग्रेवी हमारे पास आ गई है। बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑयल हल्का सा ऊपर आएगा मैंने यहाँ पे इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। साथ ही साथ मेरे पास ये हरा मसाला है जिसमें हरी मिर्चें हैं 5 से 6, वो मैंने काट के शामिल की हैं। 1 टुकड़ा लिया था बड़ा अदरक का, वो इसमें शामिल कर दी है और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। स्लाइटली सा मिक्स करेंगे और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद दम पे रख दूँगी ताकि हमने जो हरा मसाला और गरम मसाला इसमें शामिल किया है उसका फ्लेवर भी इन्फ्यूज़ हो जाए इस कढ़ाई के अंदर। बस 1 से 2 मिनट दम पे रखने के बाद हमारी ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप इसको सादे नान, रोगनी नान, गार्लिक नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज मज़े की कढ़ाई बनती है और बहुत कम अज्जा से बनकर तैयार हो जाएगी। हमने कोई प्याज और दही वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ टमाटर के साथ हमने इस कढ़ाई को बनाया है। तो जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।